हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज का मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्होंने ड्रीम्स में किसी प्रकार से स्नेक्स देखा है या स्नेक्स के बच्चे देखे हैं, यानी नाग जो होता है, नाग नागिन जो कहते हैं वो वाले। ठीक है, तो अगर यदि नाग देखा है एंड नाग के जुड़वा बच्चे देखे हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे देखे हैं एंड वो न्यू बॉर्न बेबी हैं, बिल्कुल जुड़वा बच्चे देखे हैं, तो वो पैदा हुए हैं, तो उसको इसका मतलब है कि वो लोग पैदा हो गए हैं, अब जुड़वा बच्चे हैं। तो ये जुड़वा आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट करता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही ज़्यादातर जुड़वा बच्चों को दिखाया जाता है या जुड़वा चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो सपने में यदि आपने आज के दिन जुड़वा बच्चे देखे हैं, जुड़वा बच्चे मतलब ये नहीं कि अलग अलग, एक ही में स्टिक हुए, यानी एक दूसरे में ही बिल्कुल स्टिक हुए पड़े हैं। जस्ट लाइक कि आप देखते हैं ना, कई सब्जियां एक में स्टिक हुई पड़ी होती हैं, एक ही होती हैं सब्जी, वो बिल्कुल स्टिक हुई पड़ी होती हैं। जस्ट लाइक दैट कि आपने ऐसा ड्रीम्स में कोई ऐसी कोई चीज़ देखी है, मतलब कि वो दोनों स्टिक हैं, यानी जो नाग नागिन के बच्चे हुए हैं, जो वो जुड़वा हैं, लेकिन वो स्टिक हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल स्टक हैं, या स्टिक कह सकते हैं आप, कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये मैसेज आज के दिन आपको मिला है, ठीक है, तो मिला है, तो ये आपकी अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के माध्यम से ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे जुड़वा बच्चे हुए हैं एंड दोनों एक ही में स्टिक हैं एंड दोनों को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, ये दोनों भी स्टिक होते हैं, दोनों की सोल एक ही होती है, दोनों की एनर्जीज को अलग अलग बॉडीज में डाला जाता है, लेकिन सोल इन लोगों की एक ही होती है एंड ये दूर रहकर भी एक दूसरे से स्टिक होते हैं एक दूसरे से, यानी जुड़े होते हैं। एंड जब इन लोगों की अवेकनिंग होती है, एक दूसरे को जब देखते हैं पहली बार, या फिर जब एक दूसरे को एनालाइज करते हैं, जानते हैं, तो उन लोगों की सोल कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में जान जाती है, दैट कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कहीं ना कहीं, तो उन लोगों की सोल एक दूसरे को पहचान जाती है, एक दूसरे पे स्टक हो जाती है एंड दोबारा से स्टिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 3D में आते हैं जब वो लोग, तो चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो सारी चीज़ें उनकी सोल को मतलब याद आ जाती है कि हम दोनों एक ही हैं, हमारी एनर्जीज अलग है, यानी कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन है एंड एक डिवाइन फेमिनाइन है, लेकिन हमारी सोल जो है एक ही है। ठीक है, तो यदि आपको इस तरीके का सपना आया है एंड मतलब ये जुड़वा बच्चे बिल्कुल स्टिक हैं, जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता बिल्कुल, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आज के दिन की आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ये ईश्वरीय प्रोसेस है, डिवाइनली प्रोसेस है, पूरी तरीके से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर ने ये चीज़ बनाई है, ईश्वर भी आपको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की सोल एक ही है एंड सोल को अलग नहीं किया जा सकता। आप एनर्जीज बिल्कुल अलग कर सकते हैं, लेकिन सोल नहीं अलग कर सकते हैं, सोल एक ही रहेगी एंड हर हाल में आप एक दूसरे के ही मतलब एक दूसरे पे ही स्टक रहेंगे, एक दूसरे से स्टिक रहेंगे, चाहे कहीं भी रहें। ठीक है, आपको याद हो नहीं हो, लेकिन अननोइंग तरीके से, यानी अनजाने में भी आप दोनों एक दूसरे से स्टक रहते हैं। बस 3D में आने पर वो चीज़ याद नहीं रहती है, आपको पता नहीं रहता कि हम किसी से स्टिक हैं या स्टक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यदि इस प्रकार का आपको ड्रीम आया है कि ऐसे मतलब बहुत सारे जुड़वा बच्चे देखे हैं आपने, पैदा होते हुए भी देखे हैं, ठीक है, वो भी सांप के बच्चे, यानी नाग जो होते हैं, नाग नागिन होते हैं, उनके बच्चे देखे हैं आपने एंड वो इस तरीके से देखे हैं, दोनों स्टिक हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, ना अलग किया जा सकता है उनको, एंड अलग करेगा भी कोई तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का ड्रीम आपने अगर देखा है कि बहुत सारे जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं या पैदा हुए पड़े हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो आपकी जो लाइफ है ना, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपकी लाइफ में जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हो गया होता है बाहर, यानी अब वो ग्रोथ में आएगा, अब धीरे धीरे बड़ा होगा, चीज़ों को जानेगा, एनालाइज करेगा। इट मीन्स कि एक्सप्लोर करना, यानी बढ़ोतरी की तरफ बढ़ना, यानी अपने आप को इन्हेंस करना, बढ़ाना, एंड वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है,
तो यदि इस तरीके का सपना आया है आपकी लाइफ में, तो आपको ये बताया जा रहा है इसके माध्यम से, डिवाइन ईश्वर ये बता रहे हैं कि आप दोनों जो जुड़वा एक सोल हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, दोनों का प्रोसेस सेम हो चुका है एंड दोनों एक ही वे में चल रहे हैं। फ़िलहाल एक ही रास्ते पर आप दोनों एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो गए हैं, बाहर आ गए। मतलब एक्सप्लोर करना मतलब अपने आप को बाहरी दुनिया में या बाहर में मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ाना या बढ़ते जाना, यानी अपने आप को इन्हेंस करना, अपने आप को प्रोग्रेसिव करना, अपने अंदर की टैलेंट को, स्किल्स को, या जो भी आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बाहर आना, यानी आपके अंदर की सारी खूबियाँ एंड बाहर आना, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो कमियां होती हैं वो भी बाहर आएंगी एंड उस पर आप वर्क करेंगे एंड अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, तो इस प्रकार का ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। यदि इस प्रकार का आपने ड्रीम देखा है, ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है, क्योंकि ये मैसेज बार बार आ रहा है। तो ये ड्रीम यदि आपको आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो वो दोनों मतलब आप दोनों जो एक ही सोल हो, दोनों की एनर्जीज सेम लेवल पे आ रही है एंड आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो गए हो एंड सेम पेज पर भी हो कहीं ना कहीं, तभी इस प्रकार का सपना आता है। क्योंकि जुड़वा बच्चे पैदा होते हुए देखना या उनको स्टिक होते हुए देखना, एक ही में स्टक होते हुए देखना, इसका मतलब है कि आप दोनों सेम लेवल पे आ गए हो। ईश्वर ने आप दोनों को सेम लेवल पर बांधने की तैयारी कर ली है एंड आप दोनों को उसके प्रोसेस में डाल दिया है एंड बहुत कम टाइम है आपके पास वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो अपने आप को पूरी तरीके से अपने ऊपर वर्क करिए, अपने हर चीज़ का ख्याल रखिए, कौन कौन से एरिया में क्या क्या कमियाँ आ रही है आपको, एंड उस सभी चीज़ों पे वर्क कीजिए। ठीक है, ताकि आप बिल्कुल एकदम आप दोनों सेम पेज पर रहें एंड अपने कार्य को करने के लिए बिल्कुल फिट एंड फाइन, फिजिकली, मेंटली एंड जो भी जितनी भी एरियाज हैं उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट रहें, बैलेंस्ड रहें। ठीक है, तो इसके माध्यम से ईश्वर यही कहना चाहते हैं। एंड यदि आपने जुड़वा बच्चे बहुत सारे देखे हैं, सांप के पैदा होते हुए बहुत सारे स्टिक एंड स्टक, एक दूसरे से स्टिक एंड स्टक दो भी हैं, ठीक है, बंधे हुए देखे हैं एक दूसरे से बहुत सारे देखे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारे एरियाज से आपको मतलब बहुत सारे एरियाज ओपन हो रहे हैं आप लोगों की लाइफ में एंड आप दोनों बराबरी के हिस्सेदार होंगे। आगे चलकर आप दोनों को बराबर बराबर का ही बराबरी, मतलब एक कहते हैं ना बैलेंस्ड में आप दोनों को चीज़ें दी जाएंगी, बैलेंस्ड रहेंगे हर चीज़ में आप लोग एंड बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे एरिया में आप दोनों को वर्क करवाया जाएगा बिल्कुल बराबर लेवल का एंड बैलेंस लेवल का। इसके माध्यम से ये ईश्वर बताना चाहते हैं कि यदि आपने बहुत सारे जुड़वा बच्चे देखे हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में एंड बहुत सारे फील्ड्स में। ये नहीं है कि यदि मान लीजिए आपको एक ही फील्ड दिया गया, आपका सोल पर्पस एक ही है तो आप उसी वर्क करेंगे, नहीं। इसके माध्यम से ईश्वर ये बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिस पे आप दोनों सेम लेवल का योगदान देंगे, सेम लेवल का कार्य करेंगे। इसलिए अभी से प्रिपेयर करिए खुद को, ताकि वहाँ तक जाने के बाद आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज ना आए, आप आगे ही बढ़ते जाएं, अपने आप को एक्सप्लोर करते जाएं एंड अपनी खूबियों के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से, जो भी आप में टैलेंट है, खूबियां हैं या उपलब्धियां हैं, उसके माध्यम से अपने सोल पर्पस पे काम करें एंड लोगों के लिए वर्क करें। तो ये मैसेज आ रहा है आज के दिन। यदि आपने इस प्रकार का कोई ड्रीम देखा तो ये मैसेज आपके लिए है, श्योरिटी है ईश्वर की कि आप दोनों सेम पेज पर आ रहे हो, एक्सप्लोर करने जा रहे हो। बहुत कम टाइम है आप दोनों के पास एंड आप दोनों बिल्कुल जुड़ने जा रहे हो, मतलब बहुत कम टाइम है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके लिए भी ये ड्रीम्स है ना, वो अपने यूनियन की तरफ बिल्कुल बढ़ गए हैं एंड उनका यूनियन बहुत ही करीब है। तो अपने ऊपर वर्क करें पूरी तरीके से, अपने आप को इन्हेंस करें, अपनी कमियों को देखें क्या क्या कमियां हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, तो उस पर फटाफट वर्क करें उस चीज़ पे। ठीक है, एंड आपको नहीं समझ आए तो उस चीज़ के लिए डिवाइन के आगे सरेंडर करें, डिवाइन आपको बताएंगे कि आपके कौन से एरिया में कमी है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज है, ब्यूटीफुली मैसेज है आज का।
का यदि आपने इस प्रकार का कोई ड्रीम देखा है तो इट्स योर ऑल, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है एंड ये सारी जितनी भी एडवाइस गाइडेंस या जो भी मैसेज आ रहा है ये डिवाइन की तरफ से आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सेम पेज पे आ गए हैं। बस कुछ ही टाइम है आप लोगों के यूनियन का, एंड यूनियन के बाद आप लोगों को अपने सोल पर्पस के लिए भी कार्य करना है, जिसके लिए आपको पूरी तरीके से हर एरिया में फिट एंड फाइन एंड बैलेंस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कल ही मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था एक कि मतलब हम हमारी लाइफ में जो इनबैलेंस चीज़ें चलती हैं यानी ब्लॉकेज चलती हैं, लोग हमें छोड़ते हैं या छोड़कर चले जाते हैं या अकेला कर दिया जाता है, ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलता है। तो ये प्रोसेस हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, चीज़ों को हम जितनी जल्दी एनालाइज करेंगे, जितनी जल्दी सीखेंगे, जितनी जल्दी बैलेंस होंगे, जितनी जल्दी डिवाइन का संकेत समझेंगे, डिवाइन हमसे क्या कहना चाहते हैं, हम उस चीज़ को समझ कर उस पर वर्क करेंगे एंड अपने आप को हर तरीके से बैलेंस करेंगे। उसी की बात हो रही है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, जो भी एरिया है उसमें आपको बैलेंस रहना है, यानी मीडियोकर में रहना है। ये नहीं है कि कोई खुशी मिली है तो पागल हो जाओ खुशी के मारे, नहीं, बैलेंस में रहना है, संतुलित खुशी रखनी है। एंड दुख भी आए तो दुख में भी संतुलन बना के रखना है। ये नहीं कि उसमें रो रो के अपना बुरा हाल कर दो, बिल्कुल पागल हो जाओ, नहीं, वो भी संतुलित होना चाहिए कि किस लेवल तक आपको दुखी होना चाहिए। तो मतलब हर कहने का मतलब कि आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में संतुलन यानी बैलेंस बना के रखना है। तो बैलेंस जब आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, एंड आप किसी भी परिस्थिति से या किसी दुख या सुख या कोई भी चीज़ आए आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ से ना विचलित होंगे ना ही बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। कहने का मतलब ये था कि यदि आप बैलेंस हैं ना अपनी लाइफ में, देन नाउ आपकी लाइफ की हर प्रोसेस, जो भी आपको कोई अकेला छोड़ के जाए या कोई कुछ भी कह के जाए या फिर मतलब ये आप अकेला भी कर दे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए तैयार हो चुके हो। आप अकेले भी वर्क करना जानते हो, भीड़ में भी हो तो भीड़ में भी आप अकेले मतलब वर्क करना जानते हो कि भीड़ में कैसे। तो बैलेंस, मेन चीज़ ये आ रहा है कि बैलेंस, आपको हर हाल में अपने आप को बैलेंस रखना, परिस्थितियाँ चाहे कोई भी हों, ठीक है। तो ये मैसेज था उनके लिए जिन्होंने ये पूछा था कि कब तक ये चलेंगी। तो ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि चीज़ों को हम कितनी जल्दी सीखते हैं, एनालाइज करते हैं, उन पे वर्क करते हैं एंड अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। एंड दूसरों को भी समझते हैं, तब जाके ये चीज़ें आसानी से प्रोसेस में आती हैं एंड आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। एंड आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि डिवाइन मुझसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। तो ये तो था हम मैसेज, होप सो यू लाइक दैट। एंड जिनके साथ ये मैच होता है, देख लीजिए आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करें एंड अपनी जर्नी को स्मूथ, इजी एंड फटाफट यूनियन में लाएं एंड अपने सोल पर्पस पे लगें, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।